सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम अहबाब इश्क व मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ लीजिए। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम व मोहतशम हाज़रीन व सामीन हज़रात, काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, जलीलुल क़दर उलमाए कराम, असातिज़ा इकराम स्टेज की ज़ीनत हैं और चंद ही लम्हों के बाद हम सब के दिलों की धड़कन, हम सब के मुर्शिद करीम, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, जानशीन हुज़ूर हाफिज़ुल हदीस, शेखुल हदीस हज़रत पीर सैयद मुफ्ती मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी, आप इंशाअल्लाह मसनद सदारत पर जलवागर होंगे और तकरीब बिस्मिल्लाह शरीफ, इस तकरीब में आप हदीस मुबारक का सबक तलबा इकराम को बढ़ाएंगे और आज असबाक का आगाज़ भी होगा। हम सब आपकी ज़ियारत भी करेंगे, आपके मलफूज़ात आलिया भी समात फरमाएंगे। मैं एक तालिब इल्म हूँ, हमारे बड़े हज़रात उलमाए कराम स्टेज की ज़ीनत हैं, सब के नाम बड़े ही आला हैं। वक्त इतना नहीं कि उन सब के इस्माए मुबारक लिए जाएं, सब हमारे सरों का ताज हैं। अल्लाह करीम सब उलमाए कराम का साया ता देर हमारे सरों पर सलामत रखे और तलबाए कराम का यहाँ पढ़ना, असातिज़ा का पढ़ाना अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझसे कबल बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू सुनी इस मरकज़ के हवाला से हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महताब अहमद जलाली साहब से। यकीनन ये काम बड़ा अहम काम है, दीन पढ़ना और बढ़ाना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में मुअल्लिम कायनात बनकर तशरीफ़ लाए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला जो मदरसा कायम फरमाया, जो आज भी मदीनातुल मुनव्वरा में अहले ईमान के लिए वो चमक रहा है और नूर बरस रहा है। वहाँ उशाक जाते हैं और अपनी आँखों को जब उससे ज़ियारत करते हैं और ठंडक पहुँचाते हैं, वो सुफ़ा का चबूतरा जहाँ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ग़ुलामों को दीन पढ़ाया, सिखाया। ये चैन उस सुफ़ा के चबूतरे के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पढ़ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम जिस तरह सुफ़ा के चबूतरे पे बैठकर आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से फैज़ पाते, इल्म हासिल करते, वो सिलसिला चलते चलते बरेली शरीफ से होते हुए बिक्खी शरीफ में और बिक्खी शरीफ से होते हुए चेलियांवाला में, आज यहाँ पढ़ने वाले और मदारस में भी उलमाए कराम इस वक्त दीन की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इनफरादियत क्या है, यहाँ का मकाम और मर्तबा ज़्यादा क्यों है? तो ये आपके दिलों पर बात रखना चाहता हूँ कि उलमा ने अपने असातिज़ा से पढ़ा, उनकी संत चलते चलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है। लेकिन यहाँ पढ़ने वाले हदीस का सबक तालिब इल्म जब शेख कामिल के सामने बैठते हैं और हुजूर किबला पीर साहब उसको तालिब इल्म को हदीस का सबक पढ़ाते हैं, तसव्वुफ का, फ़िक़्ह का सबक पढ़ाते हैं, तो वो लेते हुए इस जरा कड़ी को देखिए, वो मिलते मिलते हुजूर हाफिजुल हदीस अलैहि रहमत से होते हुए चलते चलते इमाम बाकिर तक जाती है, चलते चलते इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक जाती है, वहां से चलते चलते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जाती है, वहां से मौला कायनात की बारगाह में जाती है और मौला अली कायनात की बारगाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में जाती है। ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून है, हुजूर के आल के शहजादे हैं। ये फैज़ एक हदीस का फैज़ देते हैं, दूसरा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से जो बराह रास्त मौला अली को फैज़ मिला है,
मौला अली की बारगाह से इमाम हुसैन को बराह रास्त जो फैज मिला है, इमाम हुसैन की बारगाह से करबला की सरजमीन पर इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को फैज मिला है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह से इमाम बाकिर को जो फैज मिला है, मिलते मिलते ये फैज हुजूर हाफिजुल हदीस तक पहुंचता है, हुजूर हाफिजुल हदीस से फैज हुजूर सानी सरकार तक पहुंचता है, वहां से ये फैज हुजूर पीर सैयद मोहम्मद नबीदुल हसन शाह तक पहुंचता है। वही फैज आप तलबा के सीनों में हमारे किबला हजरत साहब मुंतकिल फरमा रहे हैं। और जो बात करने के लिए खड़ा हुआ, ये तो ज़िमन बात कर दी। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि दीन का तालिब इल्म परेशान होता है। परेशान नहीं होना। आज से 30 और 35 साल पहले ना इतने मदारस थे, ना इतने मदारस में तलबा इकराम मिलते थे। आज जिस मदरसे में भी जाएंगे आपको तलबा का रश नजर आएगा। अल्लाह करीम फरमाता है सारी की सारी इज्जतें मेरे लिए हैं और इज्जतें मेरे रसूल के लिए हैं और इज्जत अहले ईमान के लिए है। दुनिया में काफिर जितना बड़ा भी हो जाए, जितनी बड़ी भी दहशतगर्दी कर ले, जैसे आज इस्राइल फलस्तीन में खून की नदियां बहा रहा है, अमेरिका दुनिया में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, लेकिन दुनिया में इज्जत के काबिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत सिर्फ अहले ईमान के लिए रखी है। अगर मोमिन एक झोंपड़ी में रहता है तब भी इज्जत वाला है, काफिर महल में रहता है तब भी जलील है, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया है सारी इज्जतें मेरे लिए हैं, इज्जत मेरे रसूल मुकर्रम के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है। या अल्लाह सारे मोमिन इज्जत वाले, फरमाया हाँ सारे मोमिन इज्जत वाले। इन इज्जत वालों में से वो इज्जत वाले जो अच्छा कुरान पढ़ते हैं, फिर उन अच्छा कुरान पढ़ने वालों में से या अल्लाह कौन ज्यादा इज्जत वाला है? फरमाया जो अच्छा कुरान समझता है वो इज्जत वाला है। इज्जत वाले हैं मोमिन। मोमिनों में वो ज्यादा इज्जत वाले जो ज्यादा कुरान अच्छा पढ़ते हैं। कुरान को खूबसूरती से पढ़ा करो, कुरान के साथ दाना लगाओ, कुरान को मोहब्बत से पढ़ो और इस इश्क से पढ़ो, इस मोहब्बत से पढ़ो। शायद तुम्हें 14 सदियां पीछे ले चलूं तो शायद समझ ना आए। हम हैं इश्क वाले, समझ तो आनी चाहिए कि आका हुसैन का सर मुबारक नेज़े की नोक पे कुरान कैसे पढ़ रहा था। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, इसलिए सर नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ रहा था कि मुस्तफा ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। आका समझ नहीं आई, फरमाया 61 हिजरी 10 मुहर्रम को तुझे समझ आ जाएगी जब मेरे हुसैन का जिस्म करबला की सरजमीन पर होगा, सर नेज़े की नोक पर चढ़कर कुरान पढ़ेगा, तुझे समझ आ जाएगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो 14 सदियां बाद गजा में जाना। तलबा इकराम की तवज्जो चाहता हूं, कुरान से इश्क करो, कुरान से मोहब्बत करो, क्योंकि फरमाया गया कुरान जिसे अच्छा आता है वो मोमिनों में इज्जत वाला है, वो इज्जत वाला है। गजा में छोटे छोटे बच्चे सामने बाप का लाशा पड़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। बाप का लाशा पड़ा है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। भाइयों के लाशें पड़े हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मैंने पूछा तुझे क्या हो गया? तुम्हें तो रोना चाहिए था। कहा नहीं वाला तो कूलूले में युक्तल फी सबीलिल्लाह अमवात बल यौम ला किल्लत शुरून। और जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाए वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा है। हम जिंदा पे रोते नहीं, कुरान पढ़कर दुश्मन को बताते हैं हमारा उस किताब से ताल्लुक है जो मरने नहीं देती। हमारा ताल्लुक उस किताब से जो मरने नहीं देती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इज्जत वाला वो है जो अच्छा कुरान पढ़ता है। फिर उन इज्जत वालों में से जो अच्छा कुरान जानता है। आलिम इज्जत वाला है, सबसे मकाम बड़ा आलिम का है। दुनिया में जाएं बड़े बड़े लोग पैसे वाले हैं। मुझे एक शख्स बड़ा ताजिर था, बड़ा कारोबारी, वो मेरे घर आया तो मुझे कहने लगा, मैंने कहा यार ये तो गरीब खाना है, तुम अमीर लोग हो। कहने लगा खुदा की कसम है अरबों के मालिक हैं लेकिन इज्जत नहीं है हमारी। मैंने कहा क्यों? कहने लगा कितनी दफा हमारे गांव में आए हो, बंदे खड़े हो जाते हैं, लोग हाथ चूमते हैं उलमा के, हुफ्फाज के,
कहते हैं हमारे तो कोई नहीं चूमता पैसों की वजह से, हमारे लिए तो कोई खड़ा नहीं होता। अरे ये इज्जत है दीन के इल्म की वजह से, कुरान की वजह से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की वजह से इज्जत है। इज्जत आलिम के लिए है, हाफिज़ कुरान के लिए है। और इस बात की तरफ तवज्जो दिला के इजाजत चाहूंगा। सुल्तान महमूद गजनवी बादशाह था बहुत बड़ा, उसके ज़हन में यह ख्याल आया, एक ख्याल ये था अपने बाप के बारे में कि ये मेरा बाप सच्चा है या नहीं, यही मेरा बाप है या कोई और है। दूसरा ख्याल ये था कि क्या क़यामत कायम होगी। अब तीसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के बारे में उसको सवाल था। एक दिन रात को निकला, उसके आगे आगे उसके गुलाम ने एक सोने के चिराग को पकड़ा, उसमें चिराग जल रहा है, सोने का वो बना हुआ था, चल रहा है। एक मदरसे के करीब से गुजरा, देखा तालिब इल्म अंधेरे में सबक याद कर रहा है। जब वो सबक याद करता है फिर भूल जाता है, किताब लेता है, साथ हिंदू की दुकान थी, वहां दिया जल रहा था, उसकी रोशनी में पढ़कर आता है, फिर अंधेरे में बैठ जाता है, फिर याद करता है, फिर भूल जाता है, फिर हिंदू की दुकान पे चला जाता है। बादशाह को बड़ा ख्याल आया, पहले बादशाह दीन के तालिब इल्म थे, दीन के खादिम थे, आज के बादशाहों की तरह बदमाश नहीं थे कि मदरसे बंद कर दो, मसाजिद बंद कर दो, उलमा को बंद कर दो, दीन ना फैले। खुदा की कसम है दीन तुम्हारे रोकने से नहीं रुकेगा, ये तो यजीद से नहीं रुका, तुमसे कैसे रुक सकता है, ये दीन क़यामत तक गालिब रहेगा। अब बादशाह गुलाम था, अल्लाह वाला था, उसने वो दिया उस तालिब इल्म को गिफ्ट कर दिया। अब गिफ्ट कर दिया, रात को सोया तो किस्मत का सितारा जाग गया, किस्मत जाग गई। रसूलुल्लाह तशरीफ ले ख्वाब में, फरमाया, उसके बाप का नाम लेकर फरमाया कि तू उसका बेटा है, तूने मेरे एक वारिस की कदर की है, कल क़यामत के दिन मैं तेरी शफाअत करूंगा। हुजूर ने तीनों सवालों के जवाब बता फरमा दिए, बाप का नाम भी बता दिया और यह भी बता दिया कि तू क़यामत कायम होगी और क़यामत में मैं तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरी शफाअत करूंगा। किस लिए? तूने मेरे एक दीन के तालिब इल्म, मेरे वारिस की खिदमत की है और मैं तुझे कल क़यामत के दिन अल्लाह से सिफारिश करवा के तुझे जन्नत अता फरमा दूंगा। और हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी तालिब इल्म को एक कागज का टुकड़ा लेकर दिया जिस पे वो लिखता है, या किसी ने कलम लेकर दिया या टूटा हुआ कलम लेकर दिया, पूरा कलम नहीं टूटा हुआ, मस्जिद बनाए ना एक तो जन्नत में घर बनता है, एक ईंट लगाए तो जन्नत में घर, मस्जिद बनाए तो महल, बड़ा मकाम है जो बंदा अकेले मस्जिद बनाए अल्लाह का घर, तो जो बैतुल्लाह तमीर करे उसका कितना बड़ा मकाम है। मस्जिद बनाए तो बड़ा मकाम, जामिया मस्जिद बनाए तो बड़ा मकाम। हुजूर हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह जिस मस्जिद में इमामत फरमाते रहे वो मस्जिद बनाए तो बड़ा मकाम। जिस मस्जिद में हुजूर सानी साहब यहाँ जुमा पढ़ाते रहे ये मस्जिद बनाए तो बड़ा मकाम। यहाँ हुजूर पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी नमाज जुमा की इमामत फरमा रहे थे, बड़ा मकाम। बताओ आम मस्जिद बनाए बड़ा मकाम, दाता साहब की मस्जिद तमीर करो बड़ा मकाम, मस्जिद नबवी शरीफ तमीर करने वालों का बड़ा मकाम है, जो बैतुल्लाह तमीर करे अल्लाह का घर उसका कितना बड़ा मकाम है। फरमाया जिसने तालिब इल्म को टूटा हुआ कलम लेकर दिया उसको 70 बार बैतुल्लाह शरीफ तमीर करने से ज्यादा अल्लाह सवाब अता फरमाता है। 70 बार बैतुल्लाह शरीफ तमीर करने से ज्यादा सवाब है। आइए आप अपने हिस्से का चिराग रोशन करें। वो क्या कर सकते हैं? आप अपना बच्चा तालिब इल्म बनाए तालिब इल्म नहीं बना सकते, दुनिया में गुम हो गए हम, लेकिन एक तालिब इल्म की किफालत अपने जिम्मे ले। ये काम करने वाले कौन करेगा? आज दीन पर जितने हमले हैं, आज सोशल मीडिया पे जितना दीन के बारे में भौंका जाता है, जितना दाढ़ी वालों को भौंका जाता है, कौन इसका मुकाबला करेगा? कोई ऊपर से मखलूक आएगी, आपने खड़े होना है। कैसे खड़े हो सकते हैं? एक एक तालिब इल्म अपने जिम्मे लेते जाओ जिसको रब ने तौफीक दी है। कितना खर्चा होगा? 5000 होगा। 5000 का तो फोन पे हम लगा देते हैं पैकेज। तो एक दीन के तालिब इल्म को अपने जिम्मे ले लो। होगा क्या? एक टूटा हुआ कलम लेकर दो
तो 70 बार बैतुल्ला तमीर करने से ज्यादा सवाब पाओ। अरे हर महीने तालिब इल्म को किताबें लेकर दो, खाने लेकर दो, फिर कितना बड़ा मकाम हो जाएगा। और शहीद भी जाएगा ना जन्नत में, गाजी भी जाएगा, मुजाहिद भी, नमाजी भी, हाजी भी, अकेले अकेले। दीन का तालिब इल्म आलिम जाएगा, रोक लिया जाएगा, या अल्लाह सब चलेगे, मुझे क्यों रोका? फरमाया आज ही तो तेरी शान दिखानी है। लोग तुझे कुछ नहीं ना समझते थे, आज ही दिखाना है। शहीद भी अकेले, नमाजी, हाजी, गाजी सब अकेले अकेले, तू अकेले नहीं जाएगा। और जिसने तेरी किताबें उठाई, जिसने तेरे खाने का इंतजाम किया, जिसने तुझे किताब खरीद कर दी, जिसने तेरे लिए लाइट का इंतजाम किया, जा अपनी मर्जी से उनको भी पकड़ और जन्नत में ले जा।